हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, है ना। योगफल की सीमा के रूप में अपने निश्चित समाकलन पढ़ा था। उसी पे बेस्ड अपन ये एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट करने वाले हैं। जो क्या है, क्या कह रहे हैं, योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल अपन को फाइंड करने हैं, लिमिट एज द लिमिट ऑफ सम, है ना। तो देखो कैसे करते हैं। आंसर में मानेंगे पहले लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स डी एक्स। ठीक है जी। तो पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कुछ क्या था, फॉर्मूला क्या था, बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। ये फॉर्मूला आपने देखा था इंटर पार्ट में, एफ ए प्लस एच ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है जी। अब कंपेयर करेंगे, है ना। देयरफॉर ए क्या है, इसकी लोअर लिमिट, अब कंपेयर करूँगा तो लोअर लिमिट क्या है, ए ही है, और अपर लिमिट क्या है, बी है। एफ एक्स क्या है, एक्स है। देखो एफ एक्स क्या है, एक्स है। और एच क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन। तो बी की जगह बी पुट करूँगा, ए की जगह ए पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ना, एच ये। देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो बी माइनस ए, बी की जगह बी, ए की जगह ए, तो बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए की जगह ए ही है, प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है जी। तो b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ एक्स क्या है, x है, तो एफ ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है। एफ ए प्लस एफ एक्स एक्स है तो एफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 2h, और h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू साथ के साथ पुट कर रहा हूँ। a प्लस एच क्या है, b, h की जगह b माइनस ए अपॉन एन प्लस a प्लस 2 h की जगह b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस a एफ एक्स ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और h की जगह b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर दी एफ एक्स की जगह ना, ये। तो ये देखो क्या हो गया, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। ठीक है। तो यहाँ से देखो a कितनी बार है, a n बार है। बोलो सर n बार कैसे, क्योंकि देखो ये h जो है वो क्या n माइनस 1 टाइम है, तो a कितनी बार है, n बार है। a कितना है, n बार है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए डॉट 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 n बार n टाइम्स प्लस। ठीक है, a तो हो गए। ये देखो b माइनस ए अपॉन एन, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूँ। देखो 1 ये 2b माइनस ए अपॉन एन, इसी तरह 3b माइनस ए अपॉन एन, और इन सब में से मैं b माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, b माइनस ए अपॉन एन कॉमन ले लिया। तो यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ 1 प्लस यहाँ 2 प्लस आगे 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ देखो b माइनस ए अपॉन एन कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, n माइनस 1। ठीक है। तो देखो आगे क्या हुआ, i इक्वल्स टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। ठीक है।
ए कितनी टाइम ऐड होगा, n टाइम्स ऐड होगा, तो na हो जाएंगे, है ना। तो हो जाएंगे na प्लस, यहाँ देखो b माइनस ए अपॉन एन, b माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। ये देखो 1 + 2 + 3 + 4 ये सारे ऐड हो रहे हैं। तो आपको पता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 + अप टू n, कुछ क्या होता है n × n + 1/2। तो n की जगह क्या पुट करना है मेरे को, n-1। तो यहाँ क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। यहाँ n की जगह n-1 पुट करूँगा, देखो यहाँ n की जगह n-1 फिर +1, तो ये +1 n कट जाएगा, तो क्या बचेगा n/2। ये n से n कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब ये 1/n को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। 1/n को यहाँ लेके गया तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस, ठीक है। अंदर देखो, फिर अंदर देखो क्या, ये b माइनस a/2 पड़ा है, b माइनस a/2 पड़ा है डॉट, ये n पहले यहाँ आया इसके अपोन में, फिर ये 1/n इसके अपोन में जाएगा पूरे की, और मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ इसको ना, n-1/n, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a प्लस b माइनस a/2, और ये ब्रैकेट में अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो 1, इसके नीचे n/n 1 हो जाएगा, -1/n। अब लिमिट लगा दे रहा हूँ, तो देखो b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a प्लस b माइनस a/2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या बचा 1, क्योंकि यहाँ 1/n, n की जगह इनफाइनाइट रखूँगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। जैसे जैसे n इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो ये क्या करेगा 0 की ओर, तो इनटू में 1 बचा, वो चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब मैं यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर क्या ले लेता हूँ, एलसीएम, तो देखो क्या हुआ, b माइनस a लिमिट लगा दी ना, और एलसीएम आया 2a प्लस b माइनस a, तो b माइनस a और b प्लस a, है ना, ये b प्लस का a/2। तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई b माइनस a b प्लस a, b² a माइनस b² माइनस a²/2, ये आ गया हमारा आई फाइनल आंसर। और सीधा चेक करोगे तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो x²/2, और लिमिट लगाऊंगा तो a से b, है ना, एज द लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ एज एंटी डेरिवेटिव, ना सीधा निकाल के देखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या, मैंने x²/2 आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब b²/2 माइनस a²/2, लिमिट ऐसे निकालेंगे, है ना। एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा b² माइनस a²/2। देखो आंसर आपने चेक कर लिया, ये आएगा। इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलो जी, ऐसे करेंगे ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 x + 1 dx, ठीक है। तो मानते हैं पहले आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 x + 1 dx। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx एज द लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लिखेंगे अपना, है ना। क्या होता है, b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h डॉट अप टू f a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। कंपेयर करेंगे, देयरफॉर a कितना है 0, लोअर लिमिट a 0 है, b कितना है, अपर लिमिट कितनी है 5, और fx कितना है, fx कितना है x + 1 है, और h क्या होता है b माइनस a/n। तो b की जगह कितनी वैल्यू पुट करूँगा 5 माइनस 0, तो h कितना आ जाएगा 5/n, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें, देयरफॉर i इक्वल्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 x + 1
dx, इसके आगे इक्वल्स टू में लिख दो या यहाँ इक्वल्स टू में लिख दो। b माइनस ए, बी की जगह 5 माइनस ए तो क्या आ जाएगा 5, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1/n, ठीक है। एफ ए देखो यहाँ देखो फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 है ना। तो एफ ए कितना है 0, तो एफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ रफ कॉपी में निकाल के देख लो, x की 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे 5/n, तो एफ 5/n इक्वल्स क्या हो जाएगा 5/n प्लस 1, ठीक है। और a प्लस 2h, 0 है a तो 0 है, 2h 2 इंटू 5/n तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 10/n, या यूँ लिख दो 2 इंटू 5 प्लस n बाई n प्लस 1, है ना, यूँ चलेंगे, है ना। डॉट 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 f, ये क्या चाहिए लास्ट में मेरे को, a 0 मतलब 0 तो 0 हो गया ना, n माइनस 1 इंटू h की जगह 5/n पुट करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि फंक्शन ये है n माइनस 1 डॉट 5/n प्लस 1, ये रफ कॉपी में आप निकाल के देख लेना ना। तो क्या चाहिए मेरे को एफ ए, और एफ ए का मान कितना है f0 मतलब कितना है 1 प्लस एफ ए प्लस एच वो कितना आ जाएगा 5/n प्लस 1, फिर 2 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है, 2 पॉइंट नहीं है, 2 इंटू 5/n प्लस 1, ठीक है, प्लस अप टू n माइनस 1 इंटू 5/n प्लस 1, ठीक है, तो इक्वल्स टू 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये 1 कितनी बार है n टाइम्स है, 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स या n बार, ठीक है, प्लस यहाँ देखो इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हो ना, 1 इंटू 5/n, 2 इंटू 5/n, 3 इंटू 5/n, यहाँ कहाँ तक चल रहा है 5/n कॉमन ले रहा हूँ, 5/n मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2 3 अप टू यहाँ क्या बचा n माइनस 1, ठीक है जी। तो क्या होगा 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये कितनी बार n बार है, एक कितनी बार है n बार है, एक 2 बार हो तो 2 होते हैं प्लस में, एक 5 बार हो प्लस में तो 5 होंगे, एक n बार है तो क्या हो जाएंगे n हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 5/n, इसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर वाला के सम वाला फॉर्मूला, तो n माइनस 1 जो पीछे लगाया था वही है इंटू n/2, ये n से n ये कैंसिल आउट, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ तो देखो i इक्वल्स टू 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1/n को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये n/n होंगे तो 1 प्लस ये 5 इंटू 5/2 इंटू n माइनस 1 अपॉन में n, देखो ना ये n इसके नीचे आया तो n से n कैंसिल आउट, फिर ये n इसके 5/2 तो वो रहा, ठीक है, ये n अंदर चला गया ब्रैकेट के, ठीक है। तो देखो 5 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5/2 ब्रैकेट में इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग तो क्या हो जाएगा 1, इसके नीचे n अलग करूँगा तो ये हो जाएगा 1/n। अब लिमिट लगा दूंगा तो 5 1 प्लस 5/2 यहाँ 1 माइनस 1/इनफाइनाइट तो करूँगा तो 0, तो ये हो गया 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 5/2, तो 5 इंटू 7/2 तो कितना है 35/2 i इक्वल्स टू सीधा आंसर निकालोगे तो आप चेक कर सकते हो, सीधा कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x² 2 प्लस x, और लिमिट लगाऊंगा तो अपर लिमिट क्या होगी
देखो 5×5 = 25/2 प्लस एक्स, और एक्स की जगह 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 आएगा तो ना, तो कितना 5×10 35, 35/2 बिल्कुल सही है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो ना। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3x² dx। तो पहले मानते हैं आंसर में लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3x² dx। ठीक है, पहले फॉर्मूला सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx इक्वल्स क्या हो जाएगा b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n fa प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h। ये फॉर्मूला कहाँ से है सर? इंट्रो पार्ट में अपन ने देखा था, f a प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, अब कंपेयर करूँगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 लोअर लिमिट 2, b इक्वल्स टू अपर लिमिट कितनी है 3, fx इक्वल्स टू कितना है x²। अब चाहिए h क्या होता है b माइनस a अपॉन n, b की जगह 3 माइनस 2 तो 1/n, क्योंकि 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1/n। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3x² dx इक्वल्स क्या आ जाएगा, या सीधा एक बार फॉर्मूला लिखते हैं ना, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यही लिखते हैं 2 to 3x² dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सॉरी b माइनस ए, या आगे लिखते हैं b माइनस ए मतलब 3 माइनस 2 1, या यूँ लिख दो एक बार 3 माइनस 1 3 माइनस 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n f a की जगह की तरफ रखूँगा, f a की जगह की तरफ रखूँगा 2 प्लस f a प्लस h की जगह की तरफ रखूँगा 1/n प्लस f a की जगह कितना रखना था, a की जगह 2, a प्लस a की जगह 2 प्लस 2h की जगह 1/n प्लस डॉट 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 प्लस f a की जगह 2, देख लो a की जगह क्या रखना है 2 प्लस n-1 इंटू h की जगह 1/n। ठीक है, अब वैल्यू निकालो पहले, fx क्या है, ये रफ कॉपी में वैल्यू निकालो पहले, fx क्या है x² है ना, तो f2 क्या हो जाएगा, f2 क्या हो जाएगा 2 और f2 प्लस 1/n क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/n², तो f2 प्लस 2/n क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/n² अप टू f2 प्लस इसकी वैल्यू n-1 अपॉन n² क्या आ जाएगा 2 प्लस n-1 अपॉन n²। ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो देखो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n f2 क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 प्लस 1/n क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/n की होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 2/n की होल स्क्वायर प्लस अप टू 2 प्लस n-1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर। चलो जी, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये 2 की स्क्वायर पड़ा है। ठीक है, एक बार ये a प्लस बी की होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²
तो 1/n की स्क्वायर है ना, ठीक है, यूँ भी लिखता हूँ a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर बाई n की स्क्वायर प्लस अप टू a प्लस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2n है यहाँ पे क्या है n है ना, 2a स्क्वायर प्लस 2ab n-1 अपॉन n प्लस बी स्क्वायर मतलब n-1 की होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। जगह चाहिए थोड़ी सी, तो देखो यहाँ से लिख रहा हूँ ना, यहाँ से लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ से एक लाइन लंबी हो जाएगी। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। ठीक है, ये 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर अप टू n टाइम्स, तो 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर n टाइम्स, ठीक है, प्लस ये हो गया। ये देखो 4 1/n, 4 इंटू 2/n और 4 इंटू है ना, देखो यहाँ से देखो 4/n कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से इस टर्म में से इस टर्म में से और इस टर्म में से, देखो 4/n कॉमन ले रहा हूँ ना, यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने 4/n, यहाँ से 4/n गया तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ से 4/n गया तो क्या बचा 2, फिर आगे क्या बचेगा 3 प्लस अप टू यहाँ से 4/n गया तो क्या बचा n-1। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, ये देखो ये 1/n स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/n स्क्वायर कॉमन ले लो इनमें से, तो 1/n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा देखो, यहाँ पे क्या बचा 1 की स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो 1 की स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से 1/n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 की स्क्वायर प्लस आगे 3 की स्क्वायर अप टू यहाँ से देखो 1 - n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आया n-1 की होल स्क्वायर। ठीक है, I इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना 1/n, ये क्या जगह n 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर कितनी टाइम है n टाइम्स है, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4n, कितने टाइम है क्योंकि 2 की स्क्वायर इंटू n हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4n प्लस 4/n, ये अपन ने पीछे भी कर रखा है, इसका आंसर कितना आएगा n इंटू n प्लस 1/2 है ना, तो n की जगह मैं n-1 रखूँगा, फॉर्मूला है ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, प्लस 1/n स्क्वायर है ना, ये क्या है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर डॉट 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 n की स्क्वायर क्या होता है n इंटू n+1 2n+1/6। ठीक है, अब n की जगह मैं n-1 करूँ तो ये क्या हो जाएगा n-1, यहाँ n की जगह n-1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा n, और यहाँ n की जगह n-1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 2n-1। देखो ना n-1 पुट करूँगा तो 2n-2 और प्लस में 1 तो 2n-1 हो जाएगा अपन में 6। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो n-1 इंटू n और 2n-1 अपॉन में 6। ठीक है जी, अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट होता है, ये n से n 2 और ये एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं अपन, थोड़ी सी जगह चाहिए ना, तो इसके बाद कहाँ लिखें, हाँ इसके बाद देखो n1/n को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो I इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ब्रैकेट, ये 1/n अंदर जाएगा तो 4 प्लस यहाँ क्या है 2n-1 और ये 1/n नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा 1 - 1/n। ठीक है, प्लस पहले बचा क्या है यहाँ पे देखो n-1 नहीं, पहले बचा देखो क्या है कॉन्स्टेंट क्या है 1/6 n-1 2n-1
अपॉन में n, एक n था यहाँ पे ना, और एक n और अंदर जाएगा ना, एक n और अंदर जाएगा तो देखो एक n तो इसके अंदर लेके जाऊंगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/n, और एक n यहाँ जाएगा अंदर तो 2 - 1/n। ठीक है, अब लिमिट लगा दे रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा 4 + 2 1 - 0, क्योंकि लिमिट लगाऊंगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, प्लस 1/6 1 - 0 2 - 0, तो 4 + 2 + 1/6 × 2 तो 3, तो I = 4 + 2 6 + 1/3, एलसीएम लूँगा 3 6 18 और 1 19, तो I = 19/3। सीधा आंसर निकालें तो x³ है ना, सीधा आंसर निकाल के देखें, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट लगाऊँ, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, तो 3 रखूँगा यहाँ पे 27/3 - 8/3, एलसीएम आया 3, 27 में से 8 गए तो 19, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 ये ना, x² - x dx। ठीक है, तो पहले मानेंगे इसको, लेट आंसर में लेट I = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x² - x dx है ना। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देंगे पहले ना, क्या जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x² dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x dx। ठीक है, अब क्या करेंगे I = इसको मान लेंगे I1 माइनस इसको मान लेंगे I2। ठीक है, फिर I1 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x² dx, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया है। ठीक है, ये कैसा बन गया क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, और I2 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 क्या है, I2 क्या है x dx, ये कैसे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ना। इन दोनों को ये अलग अलग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 जो जस्ट अभी अपने पीछे सोल्व किया है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व करके दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आसान है, काफ़ी लंबा है लेकिन है आसान, पीछे कर लिए दोनों टाइप। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकियो नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e⁻x dx। वैसे तो ऐसा एक एग्जाम्पल भी किया था, फिर भी मैं ये करवा रहा हूँ ना। आंसर में लेट I = इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e⁻x dx। ठीक है, पहले फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx = फॉर्मूला क्या है, एज डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम क्या है b - a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस अप टू fa प्लस n-1h। देयरफॉर a इक्वल्स कितना है -1, b इक्वल्स कितना है 1, fx क्या है e⁻x, और h क्या होता है b - a/n। ये h है और ये n है ना, थोड़ा सा घुमा के b की जगह 1 माइनस a की जगह -1 पुट करूँगा तो +1/n, तो क्या हो जाएगा 2/n, h की वैल्यू ये है। देयरफॉर I इक्वल्स क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e⁻x dx इक्वल्स क्या हो जाएगा b - a है ना, b मतलब 1 - a की जगह तो 1 +1 हो जाएंगे ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1/n। ठीक है, fa कितना है, a कितना है -1। ठीक है, प्लस fa की जगह -1 प्लस h की जगह 2/n। ठीक है, प्लस a की जगह -1
प्लस 2h, 2 की जगह 2 इंटू 2/n, ठीक है, प्लस डॉट डॉट अप टू f a की जगह -1 प्लस n-1 इंटू h की जगह 2/n, ठीक है। चलो जी, अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ना, fx की जगह देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ठीक है जी। f-1 fx ये है तो f1 क्या हो जाएगा, e की पावर -1, ठीक है, प्लस यहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, x की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर -1 प्लस 2/n प्लस e की पावर -1 प्लस 2 इंटू 2/n प्लस अप टू e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू 2/n, ठीक है। जैसे देखो बेस सेम हो, a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो पावर ऐड हो जाती हैं m प्लस n, तो पावर ऐड है तो उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसी तरह से देखो लिखेंगे इनको ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n e की पावर -1, ठीक है। देखो मैं इसको यूँ लिखता हूँ ना, प्लस e की पावर -1 डॉट e की पावर 2/n, ठीक है, प्लस e की पावर -1 डॉट, देखो प्लस में है तो अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, देखो पावर प्लस में थी तो e की पावर -1 अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई में e की पावर 2/n, ठीक है, e की पावर -1 मल्टीप्लाई में e की पावर 2 इंटू 2/n प्लस अप टू e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू 2/n। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो जी आगे देखो, देयरफॉर i इक्वल्स टू 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, e की पावर -1 सब जगह से कॉमन आ रहा है, e की पावर -1 कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा e की पावर 2/n प्लस यहाँ पे क्या बचा e की पावर 4/n, e की पावर 2 इंटू 2 कितने हो गए 4/n प्लस अप टू e की पावर n-1 इंटू 2/n, ठीक है। e की पावर 1 उसको मिल लिया ना, ठीक है। e की पावर -1 क्या हुआ 1/e, वो कांस्टेंट है, वो कहाँ आ गया अंदर इंटीग्रेशन लिमिट के बाहर आ गया सॉरी, तो देखो e की पावर -1 क्या है 1/e है, वो कांस्टेंट है, वो लिमिट के कहाँ जाएगा बाहर, तो क्या जाएगा 2/e, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये चला गया। ये देखो एक जीपी है ना, 1 e की पावर 2/n e की पावर 4/n, क्योंकि इन दोनों का रेशो क्या है e की पावर 2/n, इन दोनों का रेशो क्या होगा e की पावर 2/n रेशो है, ये जीपी है, ये क्या जीपी है, तो जीपी की n टर्म का सम क्या होगा Sn क्या होगा a r की पावर n -1 अपॉन r -1, है ना, और r नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 1, r नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब r क्या है यहाँ पे e की पावर 2/n है, e की पावर 2/n है ना, तो देखो, और यहाँ इस जीपी से इसको कंपेयर करूँगा तो a कितना है मेरा 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और r कितना है, r कितना है, r कितना है, r कितना है e की पावर 2/n तो Sn क्या हो जाएगा a 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, r कितना है, r कितना है e की पावर 2/n की पावर n, ये r है, ये r है मेरा, उसकी पावर n -1 अपॉन e की पावर 2/n -1, है ना। तो ये देखो ये जीपी है ना, ये यहाँ आप ब्रैकेट में दिखा देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, r मतलब e की पावर 2/n की होल पावर n -1 अपॉन e की पावर 2/n -1, ये n से n ये कैंसिल आउट, ठीक है।
इसके आगे लिख रहा हूँ 2/e लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर ऊपर क्या होता है देखो e⁻²⁻⁻⁻, ठीक है, n से n कैंसिल आउट हो गया, 1/n भी है, और e⁻²/n-1, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x-1/x इक्वल्स कितना होता है 1। तो कुछ ऐसा मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, देखो ये तो कांस्टेंट है, फिर लिमिट के बाहर आ गया तो क्या 2e²-1/e, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। देखो क्या हुआ, क्या है 1/n, ये अंदर गया लिमिट में लेंगे ना, क्या है इंटू 1/e⁻²/n-1, है ना। अब मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये का ये वाली क्वांटिटी यहाँ बनाना चाहता हूँ। देखो तो क्या किया मैंने, ये है ना अपॉन में x, मतलब ये बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ 2/n इंटू 2/n, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये n से ये n कैंसिल आउट हो गया, है ना। देखो क्या हुआ 2e²-1 अपॉन e, और ये फॉर्मूला बन गया। देखो जब n x बोले सर यहाँ x 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, यहाँ n किसकी तरफ टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ, लेकिन यहाँ जब n इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा e⁻0 हो जाएगा -1, और अपॉन में ये भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला ये बन गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डॉट 1 अपॉन, ये इसकी जगह पूरी की जगह क्या लिख देंगे 1, डॉट में क्या है 2 है, ये कैंसिल आउट पूरा, ऊपर 1 है, ये पूरी क्वांटिटी इस फॉर्मूले से कितनी होगी 1 होगी, और अपॉन में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या e²-1 अपॉन e, और अलग अलग करना चाहो तो क्या हो जाएगा 1-1/e, ये आ गया हमारा i। और अगर वैसे देखें तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻x, और लिमिट क्या है 1 to -1, तो क्या होगा e⁻1 e⁻1, हाँ ये आएगा, हाँ सॉरी यहाँ e⁻1 बचेगा ना, e बचेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से, चलो जी चेक कर सकते हैं आप, आंसर का पता चलेगा इस तरह से करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4x + e⁻2x dx, तो पहले मानेंगे आंसर में ना, लेट i इक्वल्स क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4x + e⁻2x dx, ठीक है। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इनको अलग अलग कर देंगे पहले, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 e⁻2x dx, तो i इक्वल्स क्या हो जाएगा i1 प्लस i2। अब i1 क्या है, i1 क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4x dx, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो जाएगा ये सोल्व। और i2 क्या है e⁻0 to 4 e⁻2x dx, ये कैसा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सोल्व हो जाएगा। ये दोनों सोल्व करके यहाँ इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप खुद से कर लेंगे। चलो जी यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 7.9 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।